हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 66वीं बीपीएससी का मेंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जनरल स्टडी और हिंदी के पेपर एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम कुछ ऑप्शनल पेपर जो बहुत ही जाने माने हैं बीपीएससी के लिए खास करके, जैसे हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर डिस्कस किया था, आज हम लोग एलएसडब्ल्यू नाम से फेमस लेबर एंड सोशल वेलफेयर का पेपर यानी श्रम एवं समाज कल्याण का लेकर के आए हैं। आपको पता है 3 घंटे का पेपर होते हैं और 300 नंबर का होता है जी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 2 सेक्शन में पेपर होता है और दोनों सेक्शन में कुल आपको 6 क्वेश्चन रहते हैं और आपको करने होते हैं 3 क्वेश्चन। चलिए पहला सेक्शन देखेंगे जी। पहला सेक्शन में पहला सवाल है, एलुसिडेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ अ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। भारत में श्रम कानून के वर्गीकरण पर चर्चा करें। दूसरा सवाल 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेबर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू थिंक दैट दीज प्रोविजंस आर सफिशिएंट टू हैंडल वेरियस लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया? कमेंट। और सेकेंड पार्ट है, डिस्कस द ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 4 पिलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। डू यू थिंक दिस पॉलिसीज फ्रेमवर्क इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर टैकलिंग द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस? हिंदी में है, भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें। क्या आपको लगता है कि ये प्रावधान भारत में विभिन्न श्रम समस्याओं को संभालने के लिए पर्याप्त है? टिप्पणी करें। ये कथा और ख है, ILO के 4 स्तंभ नीति ढांचे पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि यह नीति ढांचा कोविड-19 संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए भी प्रभावी हैं? थर्ड क्वेश्चन है, वो भी 2 पार्ट में है। व्हाट आर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स? एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। व्हाट आर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स? एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। वहीं सेकेंड पार्ट है इसका, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. What are the significant additions on account of amendment to this legislation in 2016? यानी बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों की गंभीर रूप से जांच करें। 2016 में इस कानून में हुए संशोधन के महत्वपूर्ण जोड़ क्या हैं? 4 नंबर क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इन द लाइट ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ 2017। 2017 के हालिया संशोधन के आलोक में मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 यानी 1961 की व्याख्या करें। 5th नंबर क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, ये भी 2 पार्ट में है। What are the provisions to the establishment, inspection and penalties under the Shops and Establishment Act 1953? Describe. Second part है, define wages. Discuss the authorized deduction from wages under the provision of the Payment of Wages Act 1936. पहला पार्ट में कहता है, दुकानों और स्थापना अधिनियम 1953 के तहत स्थापना निरीक्षण और दंड संबंधित प्रावधान क्या हैं, वर्णन करें। और ख है इसका, मजदूरी को परिभाषित करें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत मजदूरी से अधिकृत कटौती पर चर्चा करें। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का जी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 3 दिया है, उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। कंटेम्प्रोरी चैलेंज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ लेबर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट लेबर विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और थर्ड वन इज नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP स्कीम। हिंदी में है, श्रम विधानों की समकालीन चुनौतियाँ, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग यानी श्रम विंग की संरचना,
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना। तो ये तीनों को इस पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना था। तो कुल इसमें 6 सवाल पूछे गए और 6 में से आपको 3 के जवाब देने थे। सेक्शन सेकंड देखेंगे, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे और आपको उसमें से 3 के जवाब देने हैं। डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्रिटिकली एग्जामिन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस थ्योरीज एंड दियर रेलेवेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। औद्योगिक संबंधों के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करें। भारत के संदर्भ में औद्योगिक संबंधों के सिद्धांतों और उनकी प्रासंगिकता की गंभीर रूप से जांच करें। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम। सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करें। कर्मचारियों की बीमा योजना की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। 9 नंबर क्वेश्चन 2 पार्ट में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड जनरल फीचर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। सेकेंड पार्ट बोलता है व्हाट इज कॉन्सिलिएशन, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ कॉन्सिलिएशन। ट्रेड यूनियनों की अवधारणा और सामान्य विशेषताएं बताएं। और दूसरा है सुलह क्या है, सुलह की विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। 10 नंबर क्वेश्चन है 2 पार्ट में, जीविका इज अ लैंडमार्क पॉवर्टी एलिमिनेशन इनिशिएटिव इन बिहार, कमेंट ऑन इट, डिस्कस द सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अंडर द जीविका। सेकेंड पार्ट है एग्जामिन द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, शुड इंडिया लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन। हिंदी में है जीविका बिहार में एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन पहल है, इस पर टिप्पणी करें। जीविका के तहत सामाजिक विकास की पहलों पर चर्चा करें। सेकंड पार्ट है भारत में वेश्यावृत्ति के लिए करणीय कारकों की जांच करें, क्या भारत में वेश्यावृत्ति को वैध बनाना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है जी, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है किन्हीं 2 पर, 3 दिए हैं उसमें से 2 पर आपको लिखना है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता, इनमें लिखा है भत्ता योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेटेड या सेकेंड टॉपिक कह लेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम। और थर्ड है वेलफेयर स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन 3 में से आपको 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखना था। हिंदी में है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS योजना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो इन 3 में से आपको 2 में टिप्पणी करना था, शॉर्ट नोट्स लिखना था। लास्ट क्वेश्चन है वो भी 2 पार्ट में है जी, कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ रिसेंट लिकर प्रोविजन मेजर्स टेकन इन बिहार। और दूसरा सवाल है डिफाइंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, ब्रीफली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सम रिसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इन द रूरल एरियाज ऑफ बिहार। बिहार में हालिया शराबबंदी के उपायों के प्रभावों पर टिप्पणी करें। बेरोजगारी और उसके प्रकारों को परिभाषित करें। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के कुछ रोजगार सृजन कार्यक्रमों के प्रभाव पर संक्षिप्त चर्चा करें। तो इसमें भी 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 करना था। पहले सेक्शन से भी 6 क्वेश्चन थे, उसमें से भी 3 करना था। टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं 300 नंबर के जी, 50 नंबर के इस क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो लेकर के आते हैं जी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स जो भी हो। चलिए, धन्यवाद।